ऑल राइट गाइस, सो वेलकम टू एक्यूमेन। मेरा नाम है डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी और आज हमारे साथ मेरे खुद के गुरु, मेरे प्रोफेसर डॉक्टर राहुल एस मुलिक सर हैं, जो प्रोफेसर हैं आईआईटी रुड़की मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जहां से मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने सर के अंडर में पीएचडी की हुई है। आज सर का वडोदरा आना हुआ, जहाँ पे हमारा ऑफिस है, तो इस मौके पे मैंने सर को रिक्वेस्ट किया कि हमारे साथ थोड़ा इंटरेक्शन करें, ताकि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको एक आइडिया लगे कि किस तरीके से आईआईटी के प्रोफेसरशिप में लाइफ होती है, रिसर्च में आगे क्या कैरियर होता है। तो मुझे तो आप लोग सुनते ही रहते हैं, आज सर से बात करते हैं। सर वेलकम। Namaskar and hello to everyone. I'm very much thankful to Dr. Uma Shankar Tripathi for giving me opportunity to interact with you people. Basically, I will discuss with point of research only. IIT जैसे आपको सबको पता है, एजुकेशन प्लस रिसर्च दोनों के लिए होती है। तो बीटेक के लिए तो आपको पता है एंट्रेंस टेस्ट होता है, जेई मेंस एंड जेई एडवांस। उसके बाद होता है एमटेक। उसके लिए आपको गेट एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है रिस्पेक्टिव ब्रांचेस में, और फिर पीएचडी का ऑप्शन होता है। आज हम गेट और पीएचडी की बात करेंगे। रिसर्च विल कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन द रिसर्च फील्ड। यू नीड टू क्वालिफाई द गेट थ्रू वेरियस ब्रांचेस। और आज की डेट में आईआईटी में इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच बहुत चल रहा है। कुछ ब्रांचेस इंटरडिसिप्लिनरी हो गई है। बेसिक क्वालिफिकेशन जैसे मैकेनिकल में पहले होता था बीटेक मैकेनिकल और बीटेक प्रोडक्शन होना चाहिए, अब आज की डेट में बीटेक ऑटोमोबाइल कर दिया है, बीटेक मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस कर दिया है। तो हो सकता है फ्यूचर में और बढ़ाएंगे, लेकिन कुछ ब्रांचेस जैसे मास्टर ऑफ डिजाइन कोर्स है या केमिकल की कुछ ब्रांचेस है या मेटलर्जी की कुछ ब्रांचेस है, वो इंटरडिसिप्लिनरी हो गई है। आई मीन यू कम टू आईआईटी रुड़की, देयर आर वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल टू यू। आई मीन दिस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर द रिसर्च। आपको भारत सरकार की तरफ से स्टाइपेंड भी मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आईआईटी रुड़की में इट्स अ रेसिडेंशियल कैंपस, आपको अकोमोडेशन मिलेगा एंड आवर कैंपस इज वेरी ब्यूटीफुल कैंपस, फुल्ली रेसिडेंशियल कैंपस एंड thrust is given more on teaching and learning. Lot many options are there. Apart from simulation facility, you have experimental facilities are also there. जैसे आपका मन है एक्सपेरिमेंट करना है तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, सिमुलेशन करना है तो यू कैन डू सिमुलेशन एज वेल। वी हैव सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी एज वेल इन सेंट्रल फैसिलिटी। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा डिपार्टमेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, उसमें भी हमारी कंप्यूटेशनल फैसिलिटी अवेलेबल है एंड दैट इज अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट्स 24 आवर्स। आपको उसको रिमोट एक्सेस भी मिल सकता है, मतलब आप अपने हॉस्टल में बैठ के उसको एक्सेस करके आप एनालिसिस अपना कर सकते हो, जिसको सिमुलेशन में ज्यादा इंटरेस्ट है। और ये तो हो गई पढ़ाई की बात। अच्छा, आज की डेट में पिछले 3-4 साल में मास्टर्स के लिए प्लेसमेंट हमारे यहाँ बहुत अच्छा हो रहा है। ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स प्लेस हो रहे हैं, दो आर एलिजिबल ऑफ कोर्स। एंड फिर कुछ स्टूडेंट को फर्दर रिसर्च इंटरेस्ट होता है तो आईआईटी रुड़की में ये भी फैसिलिटी है, आप एमटेक आपका पीएचडी में कन्वर्ट कर सकता है। कुछ सीजीपीए की रिक्वायरमेंट होती है, आपको उतनी कर ली तो सीधा आपको पीएचडी करनी है। रिमेनिंग कोर्स वर्क विल बी वेव्ड ऑफ और आप डायरेक्टली आपका रिसर्च शुरू कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज है, उसमें भी आप बहुत सारे ऑप्शंस दे रही है आईआईटी रुड़की। जैसे आजकल एआईएमएल का चल रहा है, तो दैट आल्सो वी हैव ऑफरिंग वेरियस कोर्सेज रिलेटेड टू एआईएमएल। स्टूडेंट अपने एंड से सिमुलेशन कर ही सकता है, अच्छी खासी कंप्यूटेशनल फैसिलिटीज भी है हमारे यहाँ। तो सर जैसे अभी आईआईटीज वगैरह में जो लोग एमटेक के लिए ज्वाइन करते हैं, तो बेसिकली जैसे आजकल एक नोशन है कि स्पेशलाइजेशन में बहुत लोग बीटेक करने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। मैं जहां तक समझता हूँ कि जो रिसर्च, जैसे जो मैंने आपके अंडर में सीखा, लाइक सर के अंडर में आई हैव डन पीएचडी इन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, एक छोटी सी फील्ड। अभी स्टूडेंट्स का बहुत सारा इंटरेस्ट जॉब की तरफ ज्यादा होता है, थोड़ा रिसर्च की तरफ कम होता है, क्योंकि उनको शायद ये लगता है कि रिसर्च इज नॉट दैट ल्यूक्रेटिव। तो सर आप अपने थोड़ा सा एक जर्नी बताएंगे कि बीटेक के बाद सर का एमटेक एनआईटी इलाहाबाद से, आफ्टरवर्ड सर आपने आईआईटी दिल्ली से पीएचडी, स्विट्जरलैंड की जर्नी, वहां से आईआईटी में कैसे आपने ज्वाइन किया, उसके बाद कैसे मतलब रिसर्च में किस तरीके से चीजों को लेकर के गए, और मतलब एक आईआईटी प्रोफेसर बनने का, जैसे लोग यहाँ पे आईएएस बनने की कोशिश करते हैं, तो आई हैव सीन द लाइफ ऑफ आईआईटी प्रोफेसर्स। तो व्हाई नॉट स्टूडेंट की आईआईटी प्रोफेसर मुझे कभी बनना है, ऐसा क्यों नहीं ड्रीम कर सकते हैं? एक तो एमटेक के बाद तो जॉब्स तो है ही, रिसर्च में भी अच्छी फैसिलिटीज है, आपको प्रोस्पेक्ट्स भी अच्छे हैं। जैसे कि डॉक्टर उमाशंकर मेरे स्टूडेंट है, मेरे और भी कई स्टूडेंट हैं। कुछ मेरे स्टूडेंट वैरायटी ऑफ कंपनीज में रिसर्च की जॉब कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट मेरे आउट ऑफ इंडिया है
जैसे कंपनीज लाइक जनरल मोटर्स है इटली में, सनकोर एनर्जी कनाडा में, इस तरह की डिफरेंट कंपनीज है उसमें भी जॉब कर रहे हैं विद गुड सैलरीज। तो ये तो हो गया प्राइवेट फील्ड में भी। जैसे आप आईटी में प्रोफेसर करना है तो पीएचडी कंपलसरी है फ्रॉम अ गुड इंस्टीट्यूट लाइक आईआईटी एंड अबव। उसके बाद जैसे आप आईआईटी में किसी फैकल्टी ज्वाइन करते हो, स्टार्टिंग इज असिस्टेंट प्रोफेसर, आपको एक सेमी फर्निश्ड अकोमोडेशन मिलता है विद इन कैंपस, अच्छी फैसिलिटीज रहती है, प्लस आपको एक ऑफिस मिलेगा फर्निश्ड अकोमोडेशन, एक आपको लैब स्पेस मिल जाएगी, वहां यू कैन क्रिएट योर ओन लैब। स्टार्टिंग में जैसे आप आते हो तो हर आईआईटी कुछ सीड फंडिंग देती है, इनिशियल रिसर्च, उसको फैकल्टी इनिशिएशन ग्रांट वी कॉल इट एज, and that funding varies from IIT to IIT. Generally, 20 to 50 lakhs की funding हो जाती है, and that is good enough to start your own research. उसके बाद फिर you have to use your knowledge and you have to write projects, research projects to various agencies, government agencies and private agencies, and you have to bring the funding to the institute. Then you can recruit on that PhD students from funding. That freedom is there. It's always challenging to do research, so आपको उसमें मजा भी है। सैलरी तो है, एक कॉर्पोरेट पैकेज तो आपको मिलेगा नहीं, बट एक सेटिस्फैक्टरी लेवल की सैलरीज भी आपको मिलेगी, अकोमोडेशन है, विद इन कैंपस बहुत सारी फैसिलिटीज रहती है जो बियॉन्ड योर इमेजिनेशन करते हैं। जैसे स्कूल्स रहते हैं, अच्छे खासे स्कूल्स रहते हैं, एंड वो हेल्प करते हैं। और ऊपर से आईआईटी का एक अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड रहता है, तो वहां बच्चे पढ़ते ही पढ़ते, तो वो एक एडवांटेज है। रिसर्च में तो स्काई इज द लिमिट, आप कितना कर सकते हो। हाँ, दूसरी पैसे की बात आती है कॉर्पोरेट की, तो एक कंसल्टेंसी मोड भी रहती है आईआईटी में। दो टाइप की रिसर्च, तो रिसर्च प्रोजेक्ट एंड कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट। So in consultancy project, you have to give some minimum amount to IIT Roorkee, and rest of the amount you can keep, अपने पास भी रख सकते हैं और प्रोजेक्ट में यूटिलाइज भी कर सकते हैं। तो उस कंसल्टेंसी के लिए कोई लिमिट नहीं है, एंड सम प्रोफेसर्स दे आर अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी इन दैट आल्सो। तो रिसर्च के लिए स्कोप अच्छा खासा है। रिसर्च का पाथ एक बार आईआईटी में फैकल्टी आप यू कैन ट्राई। तो बेसिकली मतलब व्हाट आई जस्ट स्टूडेंट प्रोस्पेक्टिव आपको बताता हूँ, क्योंकि सर के सामने आई ट्रीट माई सेल्फ हमेशा स्टूडेंट की तरह। सो व्हेन आई ज्वाइन पीएचडी सर के अंडर में, तो एमटेक के बाद आई कंटिन्यूड विद पीएचडी। तो पीएचडी के दौरान एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग इज समथिंग कि उस समय इंडिया में इवॉल्व हो रहा था। मतलब आई एम वेरी प्राउड टू से दैट आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट स्टूडेंट जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की तरफ हु स्टार्टेड वर्क इन इंडिया, और सर के गाइडेंस में, मतलब सर इज द वन जिन्होंने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में पूरे इंडिया में एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में आईआईटी रुड़की में आई थिंक सर का सबसे पहला था कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पे काम शुरू हुआ। धीरे धीरे बाकी आईआईटीज ने पिकअप किया। तो आप सोचिए कि देखिए जब हम इस तरीके के इकोसिस्टम में होते हैं, एंड फॉर माय पीएचडी ओनली आई थिंक इंजीनियर्स इंडिया ऑफ लिमिटेड हैज गिवन द फंड थ्रू टाइड्स, जो इंक्यूबेशन सेंटर होता है। मतलब आप मोटी मोटी बात ऐसे समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति की पीएचडी पे लगभग गवर्नमेंट का 25 से 30 लाख रुपए का प्रोजेक्ट वो हुआ। उससे क्या होता है कि नेशन को आउटकम क्या मिला है, जैसे सर के जो रिसर्च पेपर्स है उसमें उससे क्या होता है कि कंपनी हो गई या कोई भी फील्ड हो गई, वो वहां से इंसाइट लेते हैं और उसके हिसाब से इंडस्ट्रीज अपना डेवलपमेंट करती है। सो व्हेन यू आर गोइंग फॉर रिसर्च यू आर डूइंग समथिंग फॉर एवरीवन, नॉट ओनली योरसेल्फ। सर जैसे अभी जो स्टूडेंट्स हमारे रहते हैं, तो उनका एक मतलब क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा आता है कि सर पीएचडी इज टेकिंग टू मच टाइम। मतलब इफ समवन इज इन्वेस्टिंग देयर टाइम इन पीएचडी, तो इसमें उनको ऐसा एक नोशन है कि 7-8 साल लग जाते हैं। मतलब मैं अपने एंड से तो कई बार ये बात बोलता हूँ, माई सेल्फ हैव डन इन 5 years। सो सर इसके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि इसका बड़ा मिसकंफ्यूजन है लोगों में। नहीं, ये थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है। इट्स नॉट दैट लाइक इन आईआईटी रुड़की सम ब्राइट स्टूडेंट्स दोज हु आर वर्किंग हार्ड, ऐसा नहीं कि आपको बहुत अच्छा ब्रेन चाहिए। इट्स नॉट द ट्रूथ। If you are hard working, you will get a PhD somewhere between 3 to 5 years. इनका भी 5 years इसलिए लगा कोविड आ गया था, otherwise they would have completed PhD within 4 years. So it's not that. If you are working continuously, then definitely you will get on an average 4 years is the duration. It's not like the return somewhere. On an average, we can see in IT Roorkee, within 4 years students are getting degree. So it's not a big deal. You have to keep working continuously. देखिए challenges आते हैं, problems आते हैं, कई बार ये होता है challenges आते हैं तो हमें काम वहाँ रोकना पड़ता है। Then we redefine the objectives. वो change होते रहते हैं। In that way, IT system is very flexible and that too IT Roorkee is very student friendly IIT. उसका टेंशन नहीं लेना। और जैसे कि अभी डिस्कशन हो रहा था कि देखिए IT Roorkee ठीक है, we are not industry, जो इंडस्ट्री जैसा मैन पावर या टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं। Our work in IIT system is to develop the technology, and industry takes the technology or notion from that and it carry
it carries forward to according to their need, because industry they have so many resources with them. So आईटी में रिसर्च का ये मतलब नहीं कि एक सब कुछ आपको ही करना है. इट्स नॉट दैट. अ स्मॉल कंसेप्ट यू नीड टू डेवलप. इंडस्ट्री टेक्स आइडिया फ्रॉम दैट, दे गो फॉर डेवलपिंग. तो उसमें टेंशन नहीं लेना. रिसर्च लाइक इट कैन बी प्लेफुल. इट्स नॉट मैटर ऑफ हाँ, टेंशन के फेजेस थोड़े थोड़े आएंगे. But if you keep working continuously, you discuss with your professor, then you discuss with your friends, your lab mates, definitely solution will get. And nowadays AI tools are there always to help you. जैसे पीएचडी स्टूडेंट्स होते हैं तो एक मतलब ये लास्ट सवाल आई बी आस्किंग Students of this great nation Bharat. because how we see it, because see we teach for gate examination. Now gate is one way which enters MTech में, और अभी तो डायरेक्ट पीएचडी में भी सर एंट्री होती है. Entry होती है. तो बेसिकली गेट के बाद वी आर हाउ वी सी इट कि हम गेट में लोगों को तैयार करते हैं एंड इनपुट टू आईआईटीज दैट वी गिव, और उसके बाद सर वहां से एमटेक एमएस पीएचडी करा करके बच्चे को फाइनल ट्रेन करके देते हैं. तो सर जो पीएचडी के बाद बच्चों का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि अगर किसी ने पीएचडी किया तो ही विल एंड अप एज अ टीचर एंड दैट टू इन सम यूनिवर्सिटी. ना ये मतलब कि पूरा सत्य नहीं. दिस इज नॉट कंप्लीटली ट्रू. माय 4 to 5 स्टूडेंट्स आर वर्किंग इन इंडस्ट्रीज. दैट इवन इंडस्ट्री दे नीड पीपल. लाइक अभी तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब है नरेंद्र मोदी जी, वो मेक इन इंडिया में थ्रस्ट दे रहे हैं. तो हमारे यहाँ भी आरएनडी का काम काफी शुरू हो गया. बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज दे नीड क्वालिफाइड पीपल. जो लोग बोलते हैं जॉब उतना सीन डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं है. देयर इज ऑलवेज डिमांड. इवन इन रिसेशन देयर इज ऑलवेज डिमांड. सो आपको इंडस्ट्री में भी जहां, बट ये है कि इंडस्ट्री के नीड के हिसाब से थोड़ा बहुत आपको आपका काम दिखाना है. डेफिनेटली इंडस्ट्री विल एक्सेप्ट यू. ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है. जैसे मेरे एमटेक स्टूडेंट, हमने जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, स्पेशली वायर कार एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, एंड आई कैन प्राउडली से दैट इन नॉर्थ इंडिया आई एम द फर्स्ट पर्सन हु स्टार्टेड ऑल दिस, एंड ऑफ कोर्स एवरीबॉडी इज डूइंग दैट. तो बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस वन प्राइवेट कंपनी सिलेक्टेड हिम फॉर द रिसर्च की तो रिक्वायरमेंट है ही है इंडिया में. टीचर की जॉब नहीं है, इंडस्ट्री में भी आपको जॉब मिल जाएगी. ऐसा कोई इतना इशू नहीं है. सो द सर इज रेफरिंग, मेरे जो सीनियर्स हैं, मोस्ट ऑफ द सीनियर्स हु हैज बीन गाइडेड बाय मुलिक सर आर नॉट वर्किंग इन एनी यूनिवर्सिटी, बट दे आर वर्किंग इन मोस्ट ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री. जनरल मोटर्स, जनरल इलेक्ट्रिकल, वन इज इन इटली. सो ऑल आर डूइंग वेरी गुड जॉब. इवन माई सेल्फ इज ऑल्सो part of the academic community, but I cannot be calling myself as a university professor. So when we do PhD, there are a lot of ways that happen. So sir, मतलब आपका रिसर्च का जर्नी, व्हाट वाज द ट्रिगर आफ्टर बीटेक कि आप रिसर्च की तरफ गए? मैंने बीटेक के बाद एक इंडस्ट्री में ज्वाइन किया था, तो वहां लगा कि नहीं थोड़ा सा और उसमें जो द वे ऑर्गेनाइजेशन वाज वर्किंग, और हमने बोला कि इसमें कुछ करना पड़ेगा. जैसे थोड़ा मेरा इंटरेस्ट थोड़ा मशीनिंग और मैन्युफैक्चरिंग में था, तो हमने बोला कि डिफरेंट स्टेजेस है, जैसे फाउंड्री है, मशीन शॉप है, असेंबली शॉप है, तो उसमें थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि नहीं इसको थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है. देन आई अप्लाइड फॉर गेट, और हमारे टाइम तो लॉन्ग बैक सम 22-23 इयर्स बैक इतनी कोचिंग नहीं होती थी. समहाउ वी डिड इट. फिर उसमें जाके हमें थोड़ा पर्सपेक्टिव मिल गया कि चीजों को देखने का एंगल थोड़ा सा डिफरेंट हो गया कि इसको रिसर्च प्रोस्पेक्टिव से कैसे किया जाए, एंड वो हेल्प किया मुझे. फिर उसके बाद फिर मैंने फर्दर पीएचडी ज्वाइन कर ली, और उसके बाद काफी ब्रॉड व्यू हो गया कि थिंग्स कैन बी डन इन डिफरेंट वेज, और उसका मुझे बेनिफिट मिल गया. आई वाज इन स्विट्जरलैंड, वन यूनिवर्सिटी इज देयर, इकोनॉमिक फैकल्टी लूजर्न. वहां हमने एक प्रोजेक्ट पे भी काम किया, और इंडस्ट्री का और यूनिवर्सिटी का टाइप था, एंड दैट हेल्प मी अ लॉट. जैसे मैं फिर वापस आईआईटी रुड़की मैंने जब ज्वाइन किया, तो कई इंडस्ट्री के साथ हमारा इंटरेक्शन भी रहा. भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, उनके लिए हमने कंसल्टेंसी वर्क भी किया. सो व्हाटएवर रिसर्च इन थ्योरी दैट यू आर अप्लाइंग इन प्रैक्टिकल, तो बड़ा वो इंटरेस्टिंग लगता है. आई एंजॉय दैट. आई नो आजकल बड़ा सॉफ्टवेयर का जमाना है, आप सॉफ्टवेयर आप कोर मैकेनिकल इंडस्ट्री में भी यूज कर सकते हैं. जैसे सिमुलेशन का है, डिजिटल ट्विन का आजकल हो रहा है, तो एंटायर थिंग्स यू कैन कन्वर्ट इन डिजिटल ट्विन, उसका एनालिसिस कर सकते हैं. उसकी भी इंडस्ट्री में आजकल बहुत जरूरत है. एक्सपेरिमेंटेशन बहुत बार कॉस्टली हो जाता है, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग एंटायर एक्सपेरिमेंटेशन वी कैन कन्वर्ट दैट डोमेन इनटू डिजिटल. वन कैन डू. सो देयर आर सो मेनी इंटरेस्टिंग फील्ड्स इवन इन कोर मैकेनिकल इंजीनियरिंग व्हिच आर रिलेटेड टू कंप्यूटर्स. सर फाइनल आपका कोई मैसेज थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, बीटेक के फोर्थ ईयर स्टूडेंट, बिकॉज मतलब दे आर
most of them, and there is nothing wrong to it, but they are not thinking, but they are going, whether they want to do it, they don't want to do it, they don't think it, but they are just trying to grab the placement that they are getting from the university. So आपका सर कुछ बच्चों का पर्सपेक्टिव? You don't take tension. Jobs are always there. मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले कहा कि there is always an opportunity. Even crisis में भी opportunity होती है. मैं जब स्विट्जरलैंड गया तो at that time Europe was under recession. फिर भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई. सो अपॉर्चुनिटीज आर ऑलवेज देयर. डोंट फॉलो द हर्ट मेंटालिटी. जॉब तो पूरे इंडिया में है, मिल ही जाएगी आपको, डोंट वरी अबाउट दैट. बट आपको अंदर से लगता है कि नहीं इस फील्ड में थोड़ा हम और पढ़ ले. आपका देखिए आईआईटी सिस्टम में आने से आपका थोड़ा पर्सपेक्टिव ब्रॉडर हो जाता है. दैट हेल्प्स यू लॉट. यू ट्राई टू एक्सप्लोर सो मेनी एरियाज. जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ डिजिटल फील्ड, ठीक है आपने बीटेक मैकेनिकल कर ली, लेकिन आप सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट है तो सिमुलेशन में आप जा सकते हो. ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है. ऑप्शंस बहुत सारे, बहुत सारे ऑप्शन. जैसे सेंसर की भी बात हो रही है आजकल, बहुत सेंसर सब एवरीथिंग इज सेंसर बेस्ड. तो उसमें आप भाई सेंसर मैन्युफैक्चरिंग कैसे करेंगे, मटेरियल सिलेक्शन, मटेरियल में भी काफी स्कोप है. इवन मटेरियल का मैकेनिस्टिक मॉडलिंग आप कर सकते हो. मतलब जिसको भाई सॉफ्टवेयर में ही रहना, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस. डोंट वरी अबाउट, डोंट फॉलो हार्ड मेंटालिटी. जॉब्स है, मिल जाएगी, डोंट वरी अबाउट. एंड ऑल दिस प्रोग्राम्स एमटेक और पीएचडी उसको आपको स्कॉलरशिप मिलती है. So scholarships are there. So why this interaction? Like normally रील के जमाने में हम लोग हमेशा कहते हैं 15 सेकंड की सर रील आजकल के बच्चे मतलब कंज्यूम करते हैं. So why this interaction? If anybody is seeing it, अगर आपने देखा, please share it to everyone. Because see, it is not very usual that you get to listen to an senior professor of IIT. और जो सर का पर्सपेक्टिव है, अगर आप इस चीज को समझें तो जो चीज कहीं नहीं होती, जहां से शुरुआत होती है, जैसे सेंसर्स है, सेमीकंडक्टर्स है, इनकी शुरुआत आईआईटी से होती है, आईएससी से होती है. आप डेफिनेटली जॉब पा सकते हो, सब कुछ आप कर सकते हो, बट ऑलवेज अभी मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर इन 4th ईयर, व्हाट वी वांट टू से इज कि अभी देयर इज अ टाइम. अभी आपको ऐसा जॉब का कोई ऐसा क्राइसिस नहीं है. जॉब्स आर देयर, एवरीथिंग इज देयर, देयर इज नो सच क्राइसिस. बट व्हाट यू हैव टू डू, समटाइम्स यू हैव टू लिसन टू योरसेल्फ. अगर किसी का जेन्युइन रिसर्च का इंटरेस्ट है, सर ने जैसा कहा आईआईटीज आर वेलकमिंग यू. आप गेट एग्जाम दीजिए, आईआईटीज में जाइए, एमटेक एमएस करिए और फाइनली पीएचडी करिए, देन कॉल योरसेल्फ इनटू स्पेशलाइजेशन. एंड व्हाई आई एम सेइंग सो, क्योंकि अभी जो 10 दिन 15 दिन के कोर्स करने के बाद कई सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि दे गेट स्पेशलाइज. भाई स्पेशलाइजेशन के लिए आपको यू नीड टू वर्क. See, there is no replacement to hard work. Hard work only can replace the hard work. I mean, you have to invest your time. ठीक है, आपने बीटेक में 4 साल इन्वेस्ट किए तो और 2 साल जैसे एमटेक में इन्वेस्ट कीजिए, 4 साल पीएचडी में इन्वेस्ट कर दीजिए. आपका पर्सपेक्टिव और मतलब चेंज हो जाए. और स्पेशलाइजेशन जैसे सर ने बीटेक की मैकेनिकल में, मैंने बीटेक की मैकेनिकल में, सर ने एमटेक की प्रोडक्शन में, मैंने सर के अंडर में एमटेक की, मैंने एमटेक भी सर के अंदर ही किया है, एमटेक की सर के अंदर प्रोडक्शन में. उसके बाद पीएचडी मैंने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में की, सर ने मशीनिंग में की. हम उसके बाद अपने आप को एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग और मशीनिंग का एक्सपर्ट इतनी देर में सर ने नहीं कहा, बल्कि सर इज अ प्रोफेसर ऑफ आईआईटी. सो जो सच है उसको देखिए और इस वीडियो को शेयर करिए. और थैंक यू सर, मतलब इतने बच्चों को ये प्रोस्पेक्टिव देने के लिए. थोड़ा रूमर्स पे ध्यान मत दीजिए, आप थोड़ा पढ़ लीजिए हर जगह, एवरीथिंग इज अवेलेबल. रूमर्स पे ध्यान मत दीजिए, बस पेशेंस रखिए और हार्ड